आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज फ्राइडे का दिन और आपका भाई आई एम श्योर आप सब दुआ गो होंगे हमारे लिए, और हम भी आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, ऐसा मुस्कुराता रखे, शाद व आबाद रखे। जो महीना ये चल रहा है मुहर्रम का और फ़जीलत का दिन, आज फ्राइडे का दिन है और आज तकरीबन तमाम लोग बिज़ी भी होते हैं क्योंकि बिकॉज़ के बीच में एक नमाज का गैप आता है और उसमें हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और सारी चीज़ें। तो अल्लाह मियाँ हमारे लिए दुआओं, हम सबको भी अपनी दुआओं में याद रखना है और हम भी आपके लिए आप सबको दुआओं में अपने याद रखेंगे और रखते हैं। अच्छा जी, आज जो हम रेसिपीज़ बनाएंगे उसमें बेसिकली आपने इससे पहले हमने काफ़ी दफ़ा मीट बेस्ड जो है ना हमने कोरमा बनाया है। तो आज हमने प्लान किया कि क्यों ना हम वेजिटेबल बेस्ड जो है ना कोरमा बनाएं और आपको बेहतरीन सी कोरमे की रेसिपी सिखाएं जिसमें आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और बच्चे शौक़ से उस खाने को खाएं और उससे जितनी भी न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हैं और जितना भी उसकी अफादियत है उसको हासिल कर सकें और उसको फुलफ़िल करें। अच्छा जी, इसके अलावा कढ़ाई, इससे पहले हमने जो कढ़ाई बनाई है उसमें हमने रेड कढ़ाई बनाई है। हमेशा शनवारी है, पेशावरी है और बहुत सारी कढ़ाइयाँ हमने बनाई हैं और इसके अलावा अच्छा वाइट कढ़ाई भी जो है ना डिफरेंट फॉर्मेट पे बनती है। बहुत सारी जगहों पे वाइट कढ़ाई के अंदर कोई सिंपल योगर्ट बेस्ड होती है, टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। बहुत सारी जगहों पे क्रीम का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और कहीं पर दही और क्रीम दोनों का इस्तेमाल होता है और उसकी कंसिस्टेंसी जो है थिक हल्की सी होती है। अच्छा, कढ़ाई का जो बेसिक और कोरमे का भी जो बेसिक एक जो लुक होता है उसमें ऑयल जो है वो हमेशा ऑन टॉप होता है। मतलब उसमें ऑयल जब तक तरी जिसको बोलते हैं वो ऊपर ना आए, रोगन ऊपर ना आए, उस वक्त तक उन दोनों रेसिपीज़ को देखकर आई एम सॉरी मज़ा नहीं आता। आज थोड़ी सी तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से मैंने कहा बट आप लोगों के साथ कनेक्ट होना डेली बेसिस पे एक हैबिट सी है, आदत सी है कि आप लोगों के साथ शो करना और आना, और ये 2 घंटे का जो टाइम होता है वो कैसे गुजरता है पता नहीं चलता। तो ये सब हमारे प्यार करने वाले हैं यहाँ पे, शुजा भाई हो गए, हमारे असद भाई हो गए, बबलू भाई हो गए, इमरान भाई हो गए, इनके साथ थोड़ी गपशप लग जाती है तो तबीयत का एहसास नहीं होता कि तबीयत ख़राब है। तो वो कहते हैं ना कि मोहब्बत करने वाले अगर साथ रहें और साथ हों तो बीमार जो है वो बिस्तर से जल्दी उठ जाता है। अच्छा जी, मतलब खड़ा हो जाता है तो यहाँ पर वेजिटेबल जो कोरमा बना रहे हैं इसमें हर तरह की सब्ज़ी, कोई भी पल्प बेस जिसमें पल्पी गूदा होता है, जो नरम गूदा होता है, उस वेजिटेबल के अलावा जितनी भी हार्ड रूट वेजिटेबल्स हैं या जो वेजिटेबल जैसे शिमला मिर्च है, कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी है, सफ़ेद हरी फूल गोभी है, बंद गोभी है, पर्पल बंद गोभी है जिसको रेड कैबेज बोलते हैं, ठीक है जी। फिर इसके अलावा आपका वाइट कैबेज है, चाइनीज़ कैबेज है, ठीक है जी। शिमला मिर्च हर कलर की है, ठीक है। और इसके अलावा गाजर है, प्याज है, टमाटर है। अच्छा, टमाटर भी जो है ना आप प्यूरे फॉर्म में लेके जाएंगे ताकि कोरमे की कंसिस्टेंसी जो आपको चाहिए विद योगर्ट वो बेहतरीन सी बन सके। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कोरमे के मसाले की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को रेसिपी पहले बताता हूँ, आप लोग नोट कर लें। बट उससे पहले मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि आप सब देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, और मैं हूँ शेफ़ जलाल और हमारे शो का नाम है जी आज का तड़का। अगेन
और इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब के ऊपर भी आप हमें ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ जो हैं वो अपडेटेड हैं आज एंटरटेनमेंट। ठीक है जी। और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा, मिक्स सब्ज़ी तकरीबन आधा किलो से 750 ग्राम के करीब आप मिक्स सब्ज़ी ले लेंगे, थोड़ी थोड़ी हर चीज़ 100 ग्राम के करीब, ताकि एक अच्छा पोर्शन जो है आपका सब्ज़ी का बन जाए। ठीक है, तमाम सब्जियों को आप 50-50, 100 ग्राम के करीब आप ले लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर इस्तेमाल होगा तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब या 2 टेबल स्पून। और अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ वेजिटेबल चाहते हैं, उसमें जिंजर एंड गार्लिक फ्लेवर चाहते हैं, तो उसको 3 टेबल स्पून के करीब आप लेके जा सकते हैं। टमाटर का प्यूरे 3 से 4 अदद टमाटर को आप जो उसका वेस्टेज पार्ट है उसको निकाल कर आप अच्छे से उसका पेस्ट बना लेंगे टमाटर का। ठीक है जी, ये सेपरेट रख लेंगे। और तमाम वेजिटेबल्स को कट इन क्यूब जो है ना, उसके क्यूब्स काट लेंगे वेजिटेबल के 1 बाय 1 के साइज़ के, 1-1 इंच के आपने क्यूब्स काट लेने हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद जो कौरमे के अंदर हम हमेशा से, इससे पहले भी जब हमने कौरमा बनाया आपको पता है, इवन कि जब हम बिरयानी भी बनाते हैं तो ब्राउन अनियन को जो है ना आपने बनाना है, प्याज को ब्राउन करके निकालना है और उसको आपने रेस्ट देना ताकि वो क्रिस्प हो जाए। वंस वो क्रिस्प हो जाती है, कड़क हो जाती है, और फिर उसके बाद आपने जैसे वो रूम टेम्परेचर पर आती है आपने उसको और दही का एक पेस्ट बनाकर सेपरेट रख लेना है। ठीक है जी। फिर इसके बाद जो इसमें मसाला जात इस्तेमाल होंगे तकरीबन सब 1-1 चाय का चमचा आप ले लें, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा है। ठीक है जी, ज़ीरा। अच्छा, मसाला अगर आप थोड़ा सा खड़ा रखना चाहते हैं तो उसको क्रश कर लें भून कर, और अदरवाइज़ आप पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा है, लाल मिर्च का पाउडर है, साबुत गरम मसाला है। साबुत गरम मसाले में दालचीनी, बड़ी इलायची, जायफल, जवेत्री, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, इनका इस्तेमाल करते हुए आप इसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, और इसको सेपरेट रख देंगे। ठीक है जी। और इसके बाद हल्दी है और साबुत काली मिर्चें भी इसमें इस्तेमाल होंगी। ठीक है, धनिया पाउडर इसके अंदर तकरीबन 1। अच्छा, अब धनिया पाउडर और हरा धनिया और हल्दी पाउडर तकरीबन ये 1-1 से सवा मतलब पौने मतलब 1/3 टी स्पून के करीब जो है ना इसके अंदर इस्तेमाल होगा। फिर इसके अलावा तेल हस्बे ज़रूरत। अगेन, जिस अनियन को जिस ऑयल में आप भूनेंगे उसी ऑयल के अंदर अनियन को निकालने के बाद आप अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर बाकी की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वेजिटेबल को आप बेशक सौटे करके पहले निकाल लें और फिर बाद में कौरमा तैयार करके बेस और उसमें मिक्स कर लें और हल्का सा दम देकर उसको हटा दें, तो ये भी तरीका। या आप वेजिटेबल को, अच्छा होता क्या है कि हम अपने घरों में जो भी सब्ज़ी पकाते हैं या मीट पकाते हैं, हम उसको फुली जो है ना कुक्ड इतना पका लेते हैं कि उसमें से उसकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ होती हैं या उसकी जो सब्ज़ी की या मीट की जो फ्रेशनेस होती है वो हम किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज के हम उसको पकाते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी। अगर आप देखें तो जितना भी थाई हो गया, चाइनीज़ हो गए खाने, इनकी सब्जियां जो है ना वो फ्रेश एंड क्रिस्प होती है, बिकॉज के उसकी जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं वो आपको मिलते हैं, प्लस फिर फ्लेवर्स आपको मिलता है। अगर हम कोई भी खाना पकाते हैं या मिक्स सब्ज़ी पकाते हैं, पालक आलू गोश्त पकाते हैं या सब्ज़ी का जैसे कौरमा भी हम बना रहे हैं या XYZ, तो हम उसको इतना पका लेते हैं कि उसका अपना जायका जो है वो हम मिस कर जाते हैं। उसमें उस मसाले के जायके जो है ना उसमें आ रहे होते हैं जो हम उसमें शामिल करते हैं। ठीक है जी। वाइट कढ़ाई की अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक ब्रांड है जिसका नाम TLT है, द लॉस्ट ट्राइब, लाहौर पंजाब के अंदर। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो मुझे वहाँ की वाइट कढ़ाई जो है ना बहुत पसंद है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो उसमें क्रीम का इस्तेमाल है। ठीक है जी। फिर फ्रेश कोरिएंडर, फ्रेश ग्रीन चिली का इस्तेमाल है। उसकी साइंस और उसकी क्वालिटी जो है ना आप कहें कि वो बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल है। क्रीमी और टेक्सचर और स्पाइसी, हल्की माइल्ड स्पाइसी जो है ना वो कढ़ाई हमारी वहाँ पर सर्व होती है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम आज की कढ़ाई की रेसिपी भी आप लोगों को बनाना सिखाएंगे जो आप लोगों ने ट्राई करनी है। अच्छा, मीट में अगर आप फार्मिंग मुर्गी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुर्गी को आप डायरेक्ट पका सकते हैं, मतलब आपने ऑयल में फ्राई करके निकाल लिया और उसको इस्तेमाल करना है।
फिर दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं मटन की या लैम की या देसी मुर्गी की, तो उसको कुकर में कुक करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो गलेगा नहीं, वो सख्त हो जाएगा गोश्त। कुक करने के बाद आप जो जिस तरह से वाइट कढ़ाई आज मैं बनाना सिखाऊंगा, उसके अंदर फिर आप बनाने के बाद उसका बेस और उसमें आप मीट ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे व्यूवर्स हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे जो कि आज इस जुम्मे के हवाले से हमने उनको अपने शो में इनवाइट किया है और उनसे बहुत सारी बातें भी होंगी, उनकी खूबसूरत आवाज़ में बहुत कुछ हम सुनेंगे भी। तो वो कोई और नहीं, हमारे अपने प्यारे और हैंडसम और ख़ूबसूरत से हमारे मोहतरम भाई हैं, गौहर राना नाम है उनका। अच्छा जी, रेसिपीज़ की हमने बात की और जिसमें हम वेजिटेबल कौरमा और वेजिटेबल कढ़ाई आपको बनाना सिखाएंगे। और ये बात आपको मालूम है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कोई ना कोई हमारे साथ होता है, बट आपा की गैर मौजूदगी जो है ना वो हमारे लिए एक ऐसा है कि हम उनको बड़ा मिस करते हैं। और आपा अगर आप शो देख रही हैं तो वाकई में हम आपको मिस करते हैं और आप आएँ जल्द से जल्द हमें ज्वाइन करें ताकि लोग आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आज हमारे अज़ीज़ मोहतरम मैं भाई की जितनी तारीफ़ करूँ कम है, बिकॉज़ के पूरा रमज़ान हमारे साथ थे और रमज़ान का हर दिन हमने इनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया और एक अच्छी फैमिली जो है ना यहाँ पर बनी। और आज इंटरटेनमेंट में वैसे ही यहाँ के लोग और यहाँ की मैनेजमेंट, इवन यहाँ की टीम हमारी इतनी खूबसूरत और हसीन है कि यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा लगता नहीं है कि आप स्टूडियो में, क्योंकि माहौल घर वाला है। तो आज असद भाई जो है ना इमोशनल हो रहे हैं एक्चुअली। कहाँ मैं आवाज़ सुन रहा हूँ, आप सुन नहीं सकते। तो हमारे साथ मौजूद मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। खूबसूरत इंसान, अच्छे और एक बेहतरीन शख्सियत और एक अच्छी वाइब इनकी तरफ से आती है और बेहतरीन नात ख्वां हैं और एक टाइम से माशाल्लाह पढ़ते आ रहे हैं और जहाँ पढ़ते हैं उस महफ़िल में ये चार चांद लगा देते हैं। वो कोई और नहीं, हमारे अपने हाफिज़ गौहर राना शोहरवर्दी। ये बड़ा प्रोनाउंसिएशन बड़ा मुश्किल है यार। मैं सीधा सलाम करता हूँ गौहर भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक हैं? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। यार इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ जो ना हमेशा मुश्किल मेरे लिए होती है। असल में ये सिलसिला है सोहरवर्दी। हाँ, इसके जो बानी है शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। बगदाद शरीफ से आपका ताल्लुक़ है और गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से आपकी वाबस्तगी है। क्या बात। और बगदाद में ही आपका मज़ार शरीफ है। क्या बात। तो सिलसिला सोहरवर्दिया आपसे मुंसलिक है। अच्छा, आपने सुना होगा फसीउद्दीन सोहरवर्दी। हाँ बिल्कुल। तो ये हम उनके मुरीद हैं। हाँ। तो इस तरह ये सिलसिला जो है ना सिलसिला चल रहा है और आपको लक़ब। और ये सिलसिला जाके गौस पाक से डायरेक्ट मौला अली अलैहिस्सलाम से जाके जुड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा गौहर भाई, इतना ज़बरदस्त टाइम आपके साथ गुजरा है और आप थे, हमारे साद भाई थे और शाज भाई थे, असद भाई हो गए, बहुत सारी और टीम के लोग थे। मुझे तो मुफ्ती साद खान की आवाज़ें अभी तक गूंज रही है। उनकी बातें, वो क्या मज़ेदार इंसान है यार, मतलब जितनी तारीफ़ की जाए। वो खुशकिस्मत लोग होते हैं और खुश नसीब लोग होते हैं कि जिनको मुफ्ती साद जैसे दोस्त मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। नो डाउट। मगर आपकी भी अपनी एक कहते हैं ना कि केमिस्ट्री का मिलना भी बहुत ज़रूरी है और हम सब की आपस में केमिस्ट्री मिली और एक अच्छी बैठक डेली बेसिस पे बनी और यकीन जानिए कि असल ट्रांसमिशन तो इफ्तार के बाद होती थी जब हमारी अपनी महफिल लगती थी। तो अच्छा, अगर हमने तो आपको रमज़ान पूरा नात पढ़ते हुए सुना, ठीक है, और बेहतरीन कलाम आपने पढ़े और सुनाए, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गौहर भाई कि कैसे ये सिलसिला आपका स्टार्ट हुआ और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? जलाल भाई, ये देखा जाए अगर मैं मुख्तसर जवाब दूँ तो वालिद मोहतरम जनाब मेरे उस्ताद गिरामी और जिनसे मैंने नात सीखी है, मेरे वालिद भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद भी हैं नात के हवाले से, जनाब अब्दुल हमीद राना सोहरवर्दी। आपने कलाम सुना होगा, यार अब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, मुझे ले चलो मदीना। ऐसे कई कलाम आपके जो है ना दुनिया भर में मकबूल हुए। तो हमने अपने वालिद को जो है ना नात पढ़ते हुए देखा। क्या बात है। तो वो शौक़ और हमें वहाँ से जो है ना मिला।
फिर वाले साहब ने बिठा के हमारी जो है ना क्लासेस ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े नात ख्वां हज़रात जो है ना वो ये कहते हैं, जैसे सिद्दीक़ इस्माइल साहब हो गए, क़ारी वली ज़फ़र क़ासमी साहब हो गए, और ऐसे कई मौतबर नाम, कहते हैं भाई यूनिवर्सिटी तुम्हारे घर में, क्या बात, जितना सीख सकते हो सीख लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश करी सीखने की, और सीखने को बहुत कुछ मिला। तो मुझे तकरीबन पढ़ते हुए मैं 4th क्लास में था जब से मैंने वाले साहब से पहला कलाम जो है सीखा था। क्या बात है। तो बचपन से ही एक घर में तरबियत भी रही और साथ में शौक़ भी आपका रहा, जो वालिद साहब को देखकर इंस्पिरेशन बाबा रहे और आपने पढ़ना शुरू किया 4 साल की उम्र में। अच्छा, हमारे इस शो के अंदर आज का तड़का में कवाल भी आए, नात ख्वां भी आए, बहुत सारे लोग तरह तरह कर आए हैं, और उनसे भी मैंने ये सवाल रखा है, आपके पास भी मैं ये सवाल रखूँगा कि क्या नात ख्वां बनने के लिए और नात ख्वां होने के लिए और पढ़ने के लिए नात, क्या स्पेशल ट्रेनिंग का लेना ज़रूरी है या वोकल का कोई सिस्टम होता है? देखें, हर चीज़ के लिए उस्ताद का आपको मुंतखब करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा ही हर फील्ड में। अब आप जो है वो कुकिंग करते हैं, यकीनन आपने किसी से सीखा है, हमारे उस्ताद हैं, बिल्कुल, है ना? हाँ। तो अब आप कुछ भी स्कूल जाते हैं, वहाँ आपके टीचर्स होते हैं, आप हिफ्ज़ करते हैं, वहाँ आपके टीचर्स होते हैं। इसी तरह एक नात का बाकायदा शोबा है। सही। तो नात क्या, अब नात तो हर कोई पढ़ सकता है, किसी पे मतलब वो नहीं है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम जहानों के लिए रहमत बन के जो है ना वो आए, तो हर बंदा नात पढ़ सकता है। लेकिन इसके जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करने के लिए आपको एक उस्ताद की बहुत ज़रूरत होती है। सही। हाँ, तो वो आपको पॉइंट्स बताते हैं कि जब आप अंतरा ले रहे हैं तो वो गला और नाक किस तरह इस्तेमाल करना है और कहाँ रुकना है, लफ्ज़ों को किस तरह जो है ना वो अदायगी करनी है, लफ्ज़ तोड़ने नहीं है। अब जैसे मैं पढ़ता था जब छोटा था मुस्तफ़ा, तो वालिद साहब ने फरमाया कि बेटा मुस्तफ़ा नहीं होता, मुस्तफ़ा होता है। एक कलाम में मैं पढ़ रहा था जिस सिमत देखता हूँ, तो वालिद साहब ने फरमाया सिमत नहीं होता, समत होता है, जिस समत देखता हूँ। तो इस तरह प्रोनाउंसिएशन, अदायगी, कवायद हमने अपने वालिद साहब से जो है ना सीखी। मतलब सब मैटर करता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अदायगी बड़ी मैटर करती है, क्योंकि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो ना तो लाखों का मजमा आपको देख रहा होता है, तो आप ये तबलीग कर रहे होते हो, हुजूर की नात के ज़रिए आप लोगों की इस्लाह कर रहे होते हो, लोगों की तरबियत कर रहे होते हो, फैला रहे हो। हाँ, ये भी एक तबलीग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अगर आप महफिल नात ख़ास तौर पे नात ख़ानी को तरन्नुम में अगर आप ख़त्म करने की कोशिश करें तो अवाम, मैं नहीं समझता कि जमा होगी। सही। अवाम जमा होती है तो वो नात ख़ां को सुनने के लिए होती है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोहतरम गौहर राना भाई, और जिन्होंने बेहतरीन कलाम अभी हमें सुनाया। और यहाँ पर अब बारी है जी कुकिंग की, ठीक है। अच्छा, वेजिटेबल कौरमा है, अगेन मैं आपको बता दूँ तो वेजिटेबल कौरमा बनाने के लिए जो वेजिटेबल्स, जिस तरह से मैंने आपको नंबर्स बताए थे, तमाम वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोटैटोज़ जो है ना, आलू, ठीक है, इसमें शामिल कर देंगे ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से कुक्ड हो जाएं और ऑयल के अंदर, और फिर उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो आप में से अगर किसी ने भी कोई भी सवाल करना है तो आप भाई से पूछ सकते हैं। आपका भाई हाजिर है यहाँ पर, गौहर भाई भी मौजूद हैं, गौहर भाई भी आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं थोड़ा सा जो है ना इस वक्त मतलब थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो झूम रहा हूँ, बट यस। तो गौहर भाई की तरफ चलते हैं, गौहर भाई से सवाल करते हैं। अच्छा गौहर भाई, माशाल्लाह आप जब आप 4 साल के थे और आपने ये जर्नी आपके स्टार्ट हुई, और आज कितना अरसा टोटल हो गया आपको नात पढ़ते? मैं 4th क्लास में था। हाँ, 4th क्लास से आपने पढ़ना शुरू किया? सॉरी, तकरीबन मुझे पढ़ते हुए 22-23 साल तो हो गए। 22-23 साल हो गए, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं 22-23 साल आपको हो गए पढ़ते हुए, तो 22-23 साल पहले से लेकर और आज की नात ख्वानी में क्या डिफरेंस है? और अगर हम देखते हैं, क्योंकि पहले किसी ज़माने में जब हम नात सुनते थे
तो उसमें कोई म्यूज़िक या कुछ इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बिकॉज कि पीटीवी पे दूसरे चैनल्स पे सोशल मीडिया के ऊपर, उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक जितना भी मीडिया था उसके ऊपर जब हम नाच सुनते थे तो एक सिंपल एक नाथुआ होता था और उसकी खूबसूरत आवाज़ होती थी। ऐसे ही है, आज बड़ा म्यूज़िक के साथ मैच किया हुआ है और एक पूरा पीछे जो है ना सब कुछ चल रहा होता है और साथ में नाच, तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? मतलब आपका जो सवाल है, जहाँ तक मैं समझाऊँ कि आज की नाथखानी और कल की नाथखानी में क्या फ़र्क है? बिल्कुल ऐसा ही, आज की नाथखानी और कल की नाथखानी में 110% आप एग्री करेंगे, डिफरेंस तो है। डिफरेंस तो बहुत है, बिल्कुल है। अब देखा जाए ना कि पहले की नाथखानी उसमें अदब पामाल होता कभी नहीं देखा। सही। उसमें हर बंदा जो है ना बावज़ू और नाथख़ा भी बाशरा हुआ करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो महफ़िलें आज तक जो है ना वो रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं और लोग जो है ना उन महफ़िलों को याद करते हैं, उन महफ़िलों को बहुत अच्छे से याद करते हैं। अब आज की नाथखानी के हवाले से देखा जाए, एक दौर आया था 2000 गालिबन 5 था 6 था, उसने जो है ना वो माहौल बहुत डिस्टर्ब कर दिया। वो एक ग्रुप आया, उस ग्रुप ने वो माहौल बहुत डिस्टर्ब कर दिया नाथखानी का, तो रुझान नाथखानी का नौजवान तबके में चेंज हो गया। फिर उस पर उलमाए कराम ने पकड़ की और उस पर फतवे भी जो है ना वो काफ़ी आए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब नाथखानी जो है ना दोबारा से जो है उस तरफ जो है ना जा रही है। सही। लोग जो है ना उसी अंदाज़ को अब दोबारा पसंद कर रहे हैं जो पुराना अंदाज़ था। अब जो वैसे पढ़ने वाले थे वो भी उस अंदाज़ को जो है ना पढ़ने लग गए जैसे बुजुर्ग नाथखां पढ़ा करते थे। हाँ, अब देखा जाए डफ के साथ पढ़ने के लिए जो है ना तो यहाँ गुंजाइश निकलती है। सही। हाँ, डफ के साथ जो है वो लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ गुंजाइश निकलती है। हाँ, डफ के साथ क्योंकि चिश्ती सिलसिला है ना, तो वो इस चीज़ को पसंद करता है और ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है, कोई छोटा सिलसिला नहीं है। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में जो है वो कवाली भी जो है ना सुनी जाती है और डफ के साथ नाते भी सुनी जाती है, तो ये एक जगह से गुंजाइश निकलती है। सही। तो अब यही है कि नाथखानी को भाई उसमें जो है ना जो नाथखां हजरात हैं, हम उसमें मैं भी शामिल हूँ, बस हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब हम पढ़ें तो उस नात में एक पैगाम हो और वो लोगों की ज़िंदगी तब्दील करे, आपकी भी ज़िंदगी तब्दील करे और लोगों की भी ज़िंदगी तब्दील करे। बिल्कुल। बहुत सारे अच्छा ऐसे भी नाथख्वां थे जो ऑन सोशल मीडिया जिनको सुनने से मना किया गया, जिन पे बड़े क्रॉस जो है ना नाम जो है ना लगे कि बड़े महंगे नाथख्वां हैं और बड़े ही ज़्यादा पैसे लेते हैं, ये भी सच है? मैं इसके बारे में तफसील तो जवाब नहीं दे सकूँगा, हो सकता है, हो सकता है कि ये सिलसिला है। हाँ। लेकिन हमें भाई हमारे बुज़ुर्गों ने सख्ती से मना किया है। हमें सिर्फ इतनी इजाज़त है कि अगर आपको कोई बुला रहा है तो आप उससे टिकट और रिहाइश इसकी आप जो है ना वो तकाजा कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी सुनने वाले हैं तो उनको ये बिल्कुल पता है कि मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड जो है ना वो बिल्कुल नहीं की। मेरी सिर्फ यही कोशिश होती है कि मुझे जो है ना टिकट और अच्छी रिहाइश जो है वो मिल जाए। अच्छा, इसके अलावा मतलब हदिया और नजराना जो भी आपको अगला प्यार से देता है वो एक्सेप्टेबल है, वो बिल्कुल है, वो तोहफा है। आप कहते हैं कि इसमें आप, क्योंकि जिसमें रसूल खुदा का जिक्र है, ठीक है, आप इस्लाम की लोगों को तबलीग दे रहे हैं तो उसमें पैसा क्या लेना, ऐसा ही, ठीक है। नजराना और अगर हदिया आपको मिलता है। मैं आपको नाथखानी की फजीलत बताऊं, बुखारी की हदीस है, मुझे एक बहुत मारूफ आलिम दीन ने ये हदीस जो है वो बताई और मैंने इसको पढ़ी और बड़ा उसको पढ़ के बड़ा लुत्फ़ आया। खैबर का मकाम है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम के साथ जो है वो खैबर फ़तह करने के लिए रवा दवा हैं। तो एक सहाबी रसूल हैं आमिर बिन अक़वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी सवारी जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सवारी उनके पास से गुजरती है तो वो कुछ गुनगुना रहे थे। अच्छा, हमने वो हदीस तो बहुत मारूफ़ है, वो सुनी है हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि हुज़ूर ने खुद नीचे बैठे उनको मिंबर पे बिठाया। यह हदीस सब ने बहुत मारूफ़ हदीस है। लेकिन अब इस हदीस को जो है ना वो नोट करें कि हुज़ूर की सवारी जब हज़रत आमिर बिन अक़वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास से जब गुजरी ना तो वो कुछ गुनगुना रहे थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा को हुक्म फरमाया कि इधर ही जो है ना रुक जाओ। वहीं आपने अपना सारा सेटअप उधर ही कर लिया, स्टे कर लिया।
सही। अब हुजूर खुद रेत पे बैठे, उस रेत की भी क्या किस्मत होगी कि जिस जहाँ पे हुजूर आका बैठे। ताजदार क्या बात। मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हुए। बिल्कुल। और एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, हुक्म दिया कि ऊँट से कजावा उठाओ और इस पे आमिर को बिठाओ। क्या बात है। मतलब एक नाथा की फजीलत बता रहा हूँ मैं आपको। सही। इस पे आप आमिर को बिठाओ रदी अल्लाह ताला अन्हु। क्या बात है। अब हुजूर ने हुक्म फरमाया, आमिर आप क्या पढ़ रहे थे, वो पढ़ो। तो वो नाज शरीफ पढ़ रहे थे। मैं उसका तर्जुमा अभी यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन कोई अगर मुझसे पूछेगा, अब ये भी नहीं है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक अलग मामला है। सही। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उसको बता भी दूंगा। सही। तो उन्होंने नात पढ़ी और हुजूर को बड़ी पसंद आई। क्या बात है। हुजूर ने उनको दुआ दी। क्या बात है। उन्होंने कहा आप दुआ करें अल्लाह मुझे बख्श दे। बख्श दे। उस नात में कुछ इस तरह के अल्फाज थे। क्या बात है। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया। सुभान अल्लाह। वहाँ हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह आपने जल्दी फरमा दी। तो बकिया साहबा ने हज़रत उमर से जो है वो सवाल किया कि आपने हुजूर की बारगाह में सवाल कैसे अर्ज़ कर दिया। कहा कि हुजूर ने जिसके लिए कहा है ना तुम बख्श दिए गए हो, फिर वो आगे ज़ाहिरी तौर पे जिंदा नहीं रहे। क्या बात है। अच्छा, पर्दा फरमा गए। इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे और हमारे गौहर भाई से और भी सवाल करेंगे। ब्रेक का टाइम है, हमने तमाम चीज़ें शामिल कर दी है और इसको अब मैं कैप कर दूंगा। इतना पकाना है हमने कि ऑयल सेपरेट हो जाए और कंसिस्टेंसी इसके थिक हो जाए। हमारे मेहमान तो नहीं कहूँगा, हमारे भाई, हमारे मोहतरम गौहर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गपशप चल रही थी। अच्छा, मैंने किया क्या, पोटैटोज़ को बॉईल करके, बॉईल कर रहा हूँ, फ्राई करके निकाल लिया है और उसके बाद उसको कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। और साथ में हम यहाँ पे ब्राउन अनियन और योगर्ट का एक पेस्ट हम रेडी कर लेंगे और इसके बाद कोरमे की बाकी वेजिटेबल्स को भी कुक करके हम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद मसाला बनाएंगे और उसमें हमने क्या कहते हैं, कोरमा जो है वो तैयार करना है। ठीक है जी। अच्छा, सेम ऑयल के अंदर आपने ये देखें शिमला मिर्च, ठीक है, बंद गोभी और गाजर, ठीक है जी, ये ऐड किया और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके आप इसको अच्छी तरह से सौटे करके ऑयल में से निकाल लेंगे। ठीक है जी। और अब हम चलते हैं साथ साथ गौहर भाई की तरफ, उनसे हम गपशप लगाते हैं। अच्छा गौहर भाई, आपने माशाल्लाह माशाल्लाह आप फसीउद्दीन सोहरवर्दी, आई एम सॉरी यार, ये मेरे अच्छा उनको मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मतलब कलाम के अंदर अगर हम बात करें, बट ये नाम जो है ना यार बड़ा मुश्किल होता है यार मेरे लिए, पता नहीं क्यों। आपके भाई भी आते हैं, उनके साथ भी ये होता है, मेरे जो है ना ज़बान पे जो है ना वो नाम नहीं चढ़ता। खैर, तो उनके अंदाज में आप अक्सर ऐसा लगता है जैसे भाई जो है ना वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फसीउद्दीन साहब, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, या उनकी अदायगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो मल्टीपल लोग हैं जो उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और बहुत ही मैं कहूँ उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, बिकॉज़ के जिस तरह से उन्होंने इस क्या कहेंगे कि नात-ख़्वानी को और इस सिस्टम को लोगों तक पहुंचाया और वो ज़रिया बने कि उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, बिकॉज़ के उन्होंने बच्चों को एक हम बच्चे जब थे, हम छोटे थे, तो एक इंस्पिरेशन हमें स्कूल में सिखाया और समझाया जाता था कि इनके नाच सुनो, इनका तर्ज सुनो और उसके बाद आप कंपटीशन में हिस्सा लो और देखें आप क्या चाल लेंगे। क्या बोलते हैं आप इसके बारे में? बिल्कुल हकीकत है, ऐसा ही है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, दुनिया का सबसे बड़ा तोहफ़ा है कि लोग मुझे इस वजह से जानते हैं। क्या बात कि मैं क़िबला फसीउद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब दामद बरकातुहुमुल कुद्सी का अंदाज़ जो है वो पढ़ रहा हूँ, इस वजह से लोग मुझे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, अगर नातख़्वानी की बात की जाए तो आपने दुनिया भर में देखा है। एक मैं छोटी सी बात करूँगा इस पे ना, उनके वालिद गिरामी हमारे दादा मुर्शिद हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सोहरावर्दी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे कि आप प्यार से उनको मुन्ना कहा करते थे। मुन्ना, मुन्ना, सही, जाहिर है। मुन्ना, दुनिया जो है ना सुनने तो तुम्हें आएगी, लेकिन उसकी सिर्फ ये ख्वाहिश होगी कि हम फसीउद्दीन सोहरावर्दी को सिर्फ देख लें। क्या बात है, नो डाउट। और ऐसा ही हुआ दुनिया में। हर सबका पसंदीदा नातख़्वां होता है, कोई ना कोई होता है, सब मोहब्बत करते हैं नातख़्वानों से, लेकिन वाहिद एक ही नातख़्वां है जिससे लोग सिर्फ अक़ीदत रखते हैं। क्या बात है, मोहब्बत और अक़ीदत में फ़र्क है। बिल्कुल ऐसा। हाँ, तो वो अब हमने कभी शाह साहब से पूछा ना कि शाह साहब आपके इतने चाहने वाले हैं, सिर्फ वो ये एक ही बात कहते हैं, ये सिर्फ सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा का करम है। क्या बात, ये सिर्फ पंजतन पाक का करम है। बात? हकीकत, ये सारा क्रेडिट वो वहाँ देते हैं, और हकीकत बात है वहाँ से वो नवाजे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कलाम सुना, दुनिया में मशहूर हुआ, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। ना उस जैसी शख्सियत कोई मशहूर हुई नातख़्वानी में, और ना इस जैसा कलाम कोई मशहूर हुआ नातख़्वानी में। बात की आपने, क्या हकीकत बात है, ये उनका ही खासा है, ये उनका ही खासा है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने वेजिटेबल जो है वो कोरमे में शामिल किया, और उसके बाद अब इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो कोरमे का मसाला है वो अच्छी तरह से वेजिटेबल के अंदर मर्ज हो जाए। ठीक है जी, जितना अच्छा कलर आपके अनियन का होगा उतना खूबसूरत कलर आपके कोरमे को आएगा। ठीक है जी, अब इसको इतना पकाना है कि जो ऑयल है वो ऑन टॉप आ जाए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आपने देखा बेहतरीन मज़ेदार सी ये जो यकीन जानिए कि कोरमा जो वेजिटेबल का हमने बनाया है, इस कदर कोई लजीज रोगन ऊपर नज़र आ रहा है, और साथ में वाइट कढ़ाई का भी रोगन आप देख रहे हैं ऊपर, तरी जो है ना वो बेहतरीन है। और आई एम श्योर जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करेंगे और बनाएंगे तो दस्तरखान पे ना चार चांद लग जाएंगे भाई, वाह भाई वाह। और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें बताना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है, आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ और हमारे मेहमान सब आपको वहाँ मिलेंगे, और आप वहाँ से बार बार देख सकते हैं अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो। गौर भाई, आपको आज आप पहली दफ़ा मेरे शो में आए, ऐसा ही है ना? तो अब आपने आते रहना है। ये टाइम, ये जो लास्ट सेगमेंट का टाइम होता है, देखिए 1.5 घंटा कैसे जाता है पता ही नहीं चलता है। ये हमारी फैमिली है, मतलब ये यहाँ पर आके ना जो मोहब्बत, प्यार और जो मिलता है ना उसमें। अच्छा, मैं आप मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ देख रहा हूँ। अच्छा, खुशबू अभी खाएंगे सर। अच्छा, आपने तो मेरी तारीफ करी ना कि मुझे सुना, तो आपने सुनने के बाद कहा कि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं? ये खा के बताइएगा ना यार, रमजान पूरा खाया आपने हमारा खाना है। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया गौर भाई, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए और आपने हमारे शो में चार चांद लगाए। बहुत शुक्रिया, मैं आपका दिल से शुक्र अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया याद फरमाया, पूरी टीम का, असद भाई का बहुत शुक्रिया कि मुझे इतने बाबरकत प्रोग्राम में याद फरमाया। सर थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर व्यूअर्स, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज का तड़का